Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी स्टूडेंट्स। बच्चों, नवंबर 2019 के पेपर सॉल्यूशन का ये आखिरी पड़ाव है, लास्ट सेशन यानी लास्ट पार्ट 7 देखने वाले हैं, जिसमें अब हम देखने वाले हैं डेमोग्राफिक मेथड्स में क्वेश्चन नंबर 4A 1 एंड 2 और वाला एंड 4B जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, और ये पूरा पेपर का सॉल्यूशन आज कंप्लीट हो जाएगा। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4A और में क्वेश्चन पूछा गया है सिंपल, जो ज़्यादातर पूछा ही जाता है हर पेपर में, ईच एंड एवरी पेपर, ये आपको दिखेगा ही दिखेगा। GFR, SFR, TFR एंड CBR वाला एग्जाम्पल, जिसमें पहला जो है CBR पूछा है उन्होंने, क्रूड बर्थ रेट, मगर उसके पहले हमें ये दोनों के टोटल करने पड़ेंगे। एक एक्स्ट्रा कॉलम बनेगी, मैंने ओरिजिनल क्वेश्चन लिखा नहीं है, इतना क्वेश्चन इन्होंने दिया हुआ था, एक कॉलम की ज़रूरत है, तो मैंने सीधा रेडी कर दिया है टेबल हमारा। तो सबसे पहले पॉपुलेशन का टोटल है, उसकी ज़रूरत हमें पड़ने वाली है। तो ये है 1,80,000। बच्चों, अगर यहाँ पे फीमेल पॉपुलेशन अगर इन 1000 दी जाए तो बच्चों 3 0 टोटल में ज़रूर कन्वर्ट करना, एंड टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स जो है उसका भी टोटल हमें चाहिए यहाँ पे, जो कि दो जगह पे हेल्पफुल होगा, GFR में एंड CBR ऑल्सो। सो टोटल जो हमें मिल रहा है दैट इज 13,940। तो पहला जो क्वेश्चन है बच्चों वो है CBR, जिसे हम कहते हैं क्रूड बर्थ रेट। फॉर्मूला है इसकी CBR इज इक्वल टू, रेगुलर में अगर पूछा जाए एक्सप्लेन क्रूड बर्थ रेट, तो हमें लिखना चाहिए टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स इन अ रीजन ड्यूरिंग अ गिवन टाइम पीरियड डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ द रीजन। यहाँ पे हम खाली लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स, क्योंकि डेटा में रीजन टाइम उन्होंने दिया हुआ है खुद, एंड पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन की ज़रूरत है बच्चों, यहाँ पे ध्यान रखना है। यहाँ पे जो नंबर ऑफ फीमेल्स है वो टोटल फीमेल्स है, हमें टोटल पॉपुलेशन क्वेश्चन में दी गई है 7 लाख, तो हम 7 लाख का इस्तेमाल करेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन है उसके हिसाब से, सो बर्थ रेट है, तो CBR जो है बच्चों हमारा रेडी हो जाएगा। तो डिवाइड करेंगे 13,940 डिवाइडेड बाय 7 लाख, तो वो हमें मिलेगा 19.91 पर 1000 पर्सन्स। बच्चों यहाँ पे ध्यान रखना है, पॉपुलेशन है तो पर्सन्स लिखना है। बाकी अभी हम देखने वाले हैं 3 फर्टिलिटी रेट विच विल डिपेंड ऑन फीमेल्स, तो वो अभी हम ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। तो अब दूसरा क्वेश्चन है फाइंड GFR। GFR को पूरा नाम लिखना है एग्जाम में भी आपको बच्चों, जनरल फर्टिलिटी रेट, फिर नोटेशन आप यूज कर सकते हो GFR। सो इसमें भी आएगा टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स। ध्यान से बच्चों, खाली फीमेल्स नहीं, टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स इन, यहाँ पे लिखना ज़रूरी है, इन चाइल्ड बियरिंग एज ग्रुप। ये हमने और वाला जो हिस्सा आगे देखा था, क्वेश्चन नंबर 4A का पहला, उसमें भी ये आ चुका है, GFR यूज़ किया था, तब भी मैंने कहा था चाइल्ड बियरिंग एज ग्रुप ज़रूरी है यहाँ पे, और ये आंसर भी मिल जाएगा क्योंकि हमारे पास दोनों डिटेल है। सो ज़्यादा कुछ करना नहीं है, टोटल करने 13,940 डिवाइडेड बाय 1,80,000 इंटू 1000। सो फाइनली हमारा जनरल फर्टिलिटी रेट होगा बच्चों, एंड दैट विल बी, डिवाइड करके लाते हैं आंसर, डिवाइडेड बाय 1,80,000, तो वो हमें मिलेगा 77.44। अब यहाँ पे पर 1000 पर्सन्स नहीं लिखना है, हमें लिखना है यहाँ पे पर 1000। क्वेश्चन में देखना है फीमेल्स दिया हो तो फीमेल्स लिखो, विमेन दिया हो तो विमेन लिखो, वर्ड जो यूज़ किए जाए वो हम यहाँ पे कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब तीसरा है स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट। बच्चों, जनरल फर्टिलिटी रेट ओवरऑल जो ग्रुप्स है उससे रिलेटेड आपका आंसर देते हैं हमें यहाँ पे, जबकि स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट यही काम करना है मगर ग्रुप वाइज, पहले ग्रुप, दूसरे ग्रुप, तीसरे ग्रुप, हर एक के लिए, ठीक है। तो SFR की फॉर्मूला में खाली फर्क क्या रहेगा, तो लिखने में थोड़ा परिवर्तन रहता है, ये तो आएगा ही आएगा, मगर उसमें हम स्पेसिफिक एज ग्रुप ऐसा वर्ड ऐड करेंगे, टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स इन अ स्पेसिफिक
ये खास ऐड करेंगे, स्पेसिफिक एज ग्रुप डिवाइडेड बाय, यहाँ पे अब आपको सिंपली लिखना है टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स इन दैट एज ग्रुप्स, क्योंकि अब इसमें तो नेचुरली जो डेटा दिया जाएगा वो इन्हीं ग्रुप्स में से दिया जाएगा, तो यहाँ पे आपको चाइल्ड बियरिंग एज ग्रुप लिखने की ज़रूरत नहीं है, इन दैट एज ग्रुप लिखोगे तो चलेगा। अब सभी के लिए कैलकुलेट ना करो तो चलेगा, पहले ग्रुप के लिए हम कैलकुलेट करेंगे फॉर 15 to 19। SFR की वैल्यू होगी, उसमें है बर्थ 960 डिवाइडेड बाय 32,000 है इंटू 1000। और बच्चों यहाँ पे 3 0 तो कट हो जाते हैं, यानी 960 अपॉन 32 तो दैट इज 30। तो पहला जो है हमारा स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट वो आएगा 30 एंड दैट इज ऑल्सो पर 1000 फीमेल्स, मगर वो होगा पहले ग्रुप के लिए, ठीक है। तो ये लिखने का काम है उसी तरह से करना है, और यहाँ पे हम मेंशन ज़रूर कर देंगे कि सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट, और वो हम डायरेक्टली कर लेंगे, कैलकुलेट SFR फॉर अदर एज ग्रुप्स। बच्चों फॉर्मेटिंग बहुत ज़रूरी है, टेबल अच्छे से बनाओ, फाइनल आंसर जो आता है उसको बॉक्स बनाओ ताकि पेपर चेक करने वाले हैं जो भी, उनको इजीली आपका आंसर पता चल जाए। अब लास्ट क्वेश्चन के लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा, टोटल फर्टिलिटी रेट, उसके पहले हमें SFR बाकी के लिए ढूंढ लेना है, यानी पॉपुलेशन के 3 0 कट कर देने हैं, यानी 3600 डिवाइडेड बाय 30, तो वो आंसर मिलेगा 120। सिमिलरली 4340 डिवाइडेड बाय 3 0 काटने डिवाइडेड बाय 28 करेंगे तो दैट इज 155। 2600 डिवाइडेड बाय 26 तो दैट विल बी 100, एंड उसी तरह से 1800 है बच्चों, डिवाइडेड बाय 24 करेंगे तो दैट इज 75। 550 डिवाइडेड बाय 22 करेंगे तो दैट इज 25, एंड फाइनली 90 डिवाइड बाय 18 यानी ये हो जाएगा 5। तो बच्चों ये SFR की कैलकुलेशन है, ठीक है। एग्जाम में कभी कभी क्या करते हैं, बर्थ्स दे देते हैं, SFR देते हैं, फीमेल्स नहीं देते, तो वो भी हम बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ SFR इजीली ढूंढ सकते हैं, या फिर SFR के साथ फीमेल्स दे दे तो आप लाइव बर्थ्स भी ढूंढ सकते हो, ठीक है। तो वैसे सब बुक के अंदर दिए गए हैं बच्चों, आप वहाँ पे ऑब्जर्व कर पाओगे। और फाइनली टोटल फर्टिलिटी रेट यानी TFR की फॉर्मूला है सिग्मा SFR इंटू I, वेर I इज द क्लास इंटरवल, ठीक है, क्लास लेंथ कह सकते हैं, हर एक में 15, 20, 25, 555 क्लास लेंथ है, उसको मल्टीप्लाई करना है आपको, जो भी टोटल आए सिग्मा SFR का जो भी टोटल है उसके साथ हमें मल्टीप्लाई करना है। तो पहले हमें ये टोटल करना पड़ेगा, 30, 120, 155, 100, 75, 25 एंड 5, सो 510 आ रहा है हमारे पास। तो सिग्मा SFR है 510 इंटू 5, सो मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट इज 2550। सो ये फाइनल आंसर आ गया हमारा 2550 TFR की वैल्यू, और ये भी होगा अगेन पर 1000 फीमेल्स, ठीक है। तो बच्चों पहला क्वेश्चन हमारा हो चुका है। यहाँ पे ज़्यादातर ये क्वेश्चन 100% हो सकता है एग्जाम में आपकी, ऑलमोस्ट कह सकते हैं हम 100%, जितने भी पेपर से आप रेफर करोगे तो होगा ही, ठीक है। तो 4A का पहला सम हो गया। सेकंड में बच्चों उन्होंने CDR SDR वाला जैसे ऊपर क्वेश्चन एक पूछा था, क्वेश्चन नंबर 4A का सेकंड वैसा ही है, मगर थोड़ी सी डिटेल अलग है। तो देख लेते हैं अब हमारा दूसरा क्वेश्चन। तो बच्चों और वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4A का दूसरा क्वेश्चन, उसमें उन्होंने यहाँ पे पॉपुलेशन को ब्रैकेट में ऊपर लिखा है इन 1000 दोनों में, मैं उन्हें कन्वर्ट कर देता हूँ। जब भी आपको पॉपुलेशन इन 1000 इन लैख कुछ भी दिया जाए उसमें 3 0 लगा के प्रोसेस कर देनी है बच्चों। हमें यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर इन 1000 नहीं रखना है, ठीक है, खास ध्यान रखेंगे। तो पॉपुलेशन को सबसे पहले कन्वर्ट कर दिया। लास्ट जो हमने सेशन में लेक्चर नंबर 6 पार्ट 6 के अंदर देखा था उसमें डेथ्स दिए गए थे, डेथ पर 1000 यानी डेथ रेट ढूंढा था। यहाँ पे उल्टा दिया गया है, हमें CDR पहले फाइंड करना है, तो नंबर ऑफ डेथ्स चाहिए दोनों के लिए बच्चों। तो उसके लिए कैलकुलेशन थोड़ी करनी पड़ेगी हमें, ठीक है। तो फॉर्मूला वाइज अगर हम देखते हैं तो पहले क्रूड डेथ रेट हम कैलकुलेट करेंगे दोनों के लिए, ठीक है। तो उसके लिए हमें CDR की फॉर्मूला चेक करनी है, यानी CDR ऑफ सिटी A, कोई भी एक सिटी स्टैंडर्ड नहीं बताया हुआ है यहाँ पे हमें, तो फॉर्मूला वही है हमारी टोटल नंबर ऑफ डेथ्स।
सो टोटल नंबर ऑफ डेथ्स के लिए डेथ तो अवेलेबल है नहीं, ठीक है, तो उसके लिए क्या काम करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा नंबर ऑफ डेथ्स को, ठीक है, जो कि हम यहाँ पे साइड में कर रहे हैं। आपको भी एक कैलकुलेशन कर लेनी है ताकि पता चल जाए। ये हम CTA के लिए चेक कर रहे हैं, ठीक है। 40 जो है वो पर 1000 है, यानी पर 1000 अगर 40 डेथ होते हैं तो ओवरऑल 7000 में हाउ मच, ठीक है। यहाँ पे अल्टीमेटली जो लास्ट टाइम किया था वैसा ही कुछ होगा, 40 इंटू 7000 डिवाइडेड बाय 1000, 3 0 कट होंगे एंड इसका आंसर हमें मिलेगा 280। यानी अल्टीमेटली यहाँ पे भी 3 0 में कट करने हैं, पहले लास्ट में डिवाइड करते थे, मल्टीप्लाई करना है, यानी दैट विल बी 280। 3 0 काटेंगे, 18 इंटू 40 करोगे तो 720 मिलेंगे। नेक्स्ट कैलकुलेटर में यूज करने की जरूरत पड़े तो 13 इंटू 20 दैट विल बी 260, 44 इंटू 5 दैट विल बी 220। बाकी मैंने इसी तरह से कंसिडर किए हैं। डेथ रेट दिया जाए तो पर 1000 इतना, तो टोटल पे कितना, ऐसे कैलकुलेट करना है। और पॉपुलेशन का टोटल कर लेते हैं एंड दैट टोटल इज 72,000। खास ध्यान रखना है हमें डेथ रेट का टोटल नहीं चाहिए। अब जो है वो हम डेथ्स का टोटल कर लेते हैं ताकि हमें CDR मिल जाए। दिस इज 1480, तो वैल्यू रख देते हैं 1480 डिवाइडेड बाय 72,000 इंटू 1000, ठीक है। सो डिवाइडेड बाय करते हैं अगर, तो आंसर मिलेगा हमें 20.555 है। अप्रॉक्सीमेटली वी कैन राइट इट एज 20.56। तो यहाँ पे हमें लिखना है पर 1000 पर्सन्स, ठीक है। यानी ऑन एन एवरेज पहले सिटी में पर 1000 पर्सन्स में से 20.56 यानी प्रैक्टिकली करें तो 21 डेथ हो रहे हैं। अब उसी तरह से हम CDR ऑफ सिटी B कैलकुलेट करना चाहेंगे, ठीक है। तो सिटी B के लिए भी हमारे पास वही फॉर्मूला है, डेटा उसी तरह से कैलकुलेट करना है, ज़्यादा कुछ नया नहीं है बच्चों इसमें। तो दो टाइप के एग्जाम्पल एक ही साल में 2019 में पूछ लिए गए हैं बच्चों। पेपर सॉल्यूशन में यही ईयर इसीलिए सिलेक्ट किया गया है क्योंकि इसमें वैरायटी ऑफ एग्जाम्पल्स, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स ज़्यादा पूछे थे, ठीक है। और वैसे ही 2020 और 21 में जनरल ऑप्शन वाले पेपर थे, तो उस वजह से ये स्टैंडर्ड मेथड कही जा सकती है आपके लिए एग्जाम के लिए, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू 2020 एंड 2021 एग्जामिनेशन, ठीक है। अब इसके लिए भी वही काम करना है। तो जैसे अभी हमने CTA के लिए कैलकुलेट किया वैसे इसके लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। 3 0 काट के मल्टीप्लाई करना है। सो दिस इज 192, देन 24 इंटू 12 करेंगे, 3 0 काटेंगे तो 288 हो जाएगा। 18 इंटू 30 तो दैट विल बी 540। 6 इंटू 50 दैट विल बी एग्जैक्टली 300। और पॉपुलेशन अगर कहते हैं तो टोटल कर लेते हैं पॉपुलेशन का। आप टोटल सीधा करके 3 0 भी लगा सकते हो, क्वेश्चन में उन्होंने 3 0 नहीं लिखे थे। डेथ का टोटल कर लेते हैं। सो दिस इज 1320। अब सीधा डिवाइड कर देना है। सो 1320 डिवाइडेड बाय 68,000 इंटू 1000, तो मिल जाएगा हमें हमारा CDR दूसरे सिटी के लिए भी, ठीक है। तो 1320 अपॉन 68,000 इंटू 1000, सो दैट इज 19.4117 करके दिया है। 42 अप्रॉक्सीमेटली लिख सकते हो, 41 या 42। सो दैट इज अगेन पर 1000 पर्सन्स। अब बच्चों जब भी मेंशन ना किया जाए तो किसी भी एक को हम कंसिडर करते हैं स्टैंडर्ड सिटी। इन दोनों में जनरली मैं क्या करवाता हूँ, हम क्या करते हैं, जिसका डेथ रेट कम हो उसे स्टैंडर्ड अज्यूम करते हैं, तो वही प्रोसेस करेंगे। सो कंसिडर सिटी B एज स्टैंडर्ड सिटी। तो B को हम स्टैंडर्ड सिटी ले लेते हैं। तो हमें पता है जिस सिटी को स्टैंडर्ड लेते हैं उसका SDR, यानी SDR ऑफ सिटी B दैट विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू इट्स CDR। जो CDR ढूंढा है वही बन जाएगा उसका SDR। तो एक सिटी के लिए तो हमारा काम इजीली कंप्लीट हो ही जाता है, जो कि हमें पता है, आगे भी हमने किया है। सो CDR अभी लेके आए थे 19.42, तो यहाँ पे भी हम लिख देंगे 19.42 पर 1000 पर्सन्स, ठीक है। अब दूसरे के लिए मैंने मेथड सिखाई थी कि SDR दूसरी जो भी सिटी है उसके लिए, यानी कि अब हम कहते हैं सिटी A के लिए तो सिग्मा XW अपॉन सिग्मा W। जो X लेना है वो सिटी A में से लेना है बच्चों, यानी अगर हम कहें X यानी क्या, तो डेथ पर 1000 वो सिटी A में से लेंगे, डेथ पर 1000 या डेथ रेट कह सकते हैं। जिस सिटी को आपने स्टैंडर्ड बोला है उसकी पॉपुलेशन को हम स्टैंडर्ड पॉपुलेशन कहेंगे और उन दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई। तो मेथड ये याद रखनी है,
सिवाय कि आपको दिया गया हो क्वेश्चन में कि कंसिडर सिटी है, स्टैंडर्ड सिटी, या यहाँ पे लिखा हो स्टैंडर्ड सिटी, लोकल सिटी, तो ही हमें अपने आप ये सिटी स्टैंडर्ड अज्यूम करना नहीं है। अदरवाइज ना बताया जाए तो जिसका भी कोई भी एक आप ले सकते हो, बुक में तो कहीं मेंशन नहीं किया, बट वी विल कंसिडर जिसका CDR कम हो उसे बेटर कंसिडर करके हम स्टैंडर्ड लेंगे, ठीक है। फाइनल कंक्लूजन तो हमारा होता है फ्रॉम कंपैरिजन ऑफ SDR। अब यहाँ पे कंपेयर करने के लिए नहीं बोला है, फिर भी लास्ट में हम कंक्लूजन तो जरूर लिखेंगे। अब मल्टीप्लाई करना है दोनों को, ठीक है। सो 8000 इंटू 40, सो 3,20,000, देन 18 इंटू 24, that is 4,32,000, 3,90,000, 44 इंटू 6,000, that is 2,64,000। अब इन सभी का टोटल कर लेते हैं। सो दैट इज, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। सो दिस इज 14,06,000, ठीक है। तो 14,06,000 है, डिवाइडेड बाय करना है स्टैंडर्ड पॉपुलेशन, यानी ये बन जाएगा सिग्मा W, डिवाइडेड बाय सीधा हम करेंगे 68,000, ठीक है, डिवाइड बाय 68,000, तो दैट इज 20.676, यानी अप्रॉक्सीमेटली का है तो 20.68। सो ये भी होगा पर 1000 पर्सन्स, ठीक है, दैट पर 1000 पर्सन्स कह सकते हैं, व्हाटएवर। तो ये जो है वो हो गया कंक्लूजन हमारा बच्चों। दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। फाइनली यहाँ पे पूछा नहीं है विच इज हेल्थियर, बट फिर भी हम लिखते हैं कि हियर देख लेना है दोनों में बच्चों। अब ऑब्जर्व करो SDR, ये 19.42 है, ये 20.68 है, तो हम कह सकते हैं हियर SDR ऑफ सिटी B इज लेस देन SDR ऑफ सिटी A, therefore सिटी B इज हेल्थियर, ठीक है। कंक्लूजन में उन्होंने यहाँ पे पूछा नहीं है, मगर फिर भी कंपेयर करके हम लिख तो सकते ही हैं, ठीक है। इसका कोई एक्स्ट्रा मार्क्स वो काटेंगे तो नहीं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में ज़्यादातर जो है क्वेश्चन में और में एग्जाम्पल्स ही देखे जाते हैं, एक साइड थियरी होती है, ठीक है, उसमें भी टर्म्स भी पूछ लेते हैं, CDR SDR एक्सप्लेन करो सभी टर्म्स को, वो भी अच्छे से तैयार करना है। डेमोग्राफिक मेथड्स का मीनिंग, वाइटल स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग और उसके साथ उसके यूजेस भी कई बार पूछे जा चुके हैं। और अब फाइनली इस पेपर सॉल्यूशन का अंतिम पार्ट यानी क्वेश्चन नंबर 4B, 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं, 4 क्वेश्चन में से 3 अटेम्प्ट करना है। तो देख लेते हैं आखिरी 3 ऑब्जेक्टिव्स। तो अब 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसमें से 3 का आंसर देना था। ये ओल्ड पेपर स्टाइल हो चुकी है बच्चों। न्यू पेपर स्टाइल के अंदर सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है यूनिट 1, 2, 3, 4 के मिला के क्वेश्चन नंबर 5 में आएंगे, जिसमें आपको 12 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, उसमें से आपको 7 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ये अकॉर्डिंग टू गुजरात यूनिवर्सिटी अपडेट है पेपर स्टाइल का फॉर्मेट, ठीक है। तो 12 में से 7 आपको लिखने होंगे, यानी सभी यूनिट के क्वेश्चंस आपको साथ में मिलेंगे। तो फिलहाल इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर देते हैं और हमारा 2019 का पूरा पेपर सॉल्यूशन को कंप्लीट करते हैं। देखो बच्चों क्वेश्चन में दिया क्या है, 4B का पहला है, उसमें उन्होंने हमें फर्टिलिटी रेट्स के बारे में बताया गया है। 7 जो ग्रुप्स होते हैं उसके हिसाब से उन्होंने हमें ये फर्टिलिटी रेट दिए हुए हैं और पूछा है फाइंड GFR। अब जब हमारे पास फीमेल्स, नंबर ऑफ फीमेल्स ना हो, नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स ना हो और जनरल फर्टिलिटी रेट पूछा हो, तो स्पेशल फॉर्मूला है बच्चों जनरल फर्टिलिटी रेट की, क्योंकि ओनली SFR इज गिवन, तो उस टाइम पे हम ये स्पेशल फॉर्मूला यूज करेंगे, सिग्मा SFR अपॉन टोटल नंबर ऑफ एज ग्रुप्स। अब एज ग्रुप्स कितने हैं वो आपको काउंट करने हैं। फिलहाल यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एज ग्रुप्स है, सो डिवाइडेड बाय 7 होगा। टोटल कर लेना है हमें, सो 10 + 62 + 125 + 85 + 66 + 25 + 5 दैट इज 378, ठीक है। तो 378 टोटल चेक जरूर कर लेना है, ठीक है। सो 378 डिवाइडेड बाय 7 करेंगे, तो ये शॉर्ट फॉर्मूला है, मगर ये यूज कब करना है, व्हेन नंबर ऑफ बर्थ्स
and females both are not given, then we use this formula. So 378 divided by 7 करते हैं तो that is 54, ठीक है। फर्टिलिटी रेट के हिसाब से पर हम लिखेंगे 1000 फीमेल्स, ठीक है। तो पर 1000 फीमेल्स होगा ये हमारा आंसर, ठीक है। तो खास ध्यान रखना है। दूसरे के अंदर जाते हैं, उसमें उन्होंने हमें पॉपुलेशन के बारे में बताया 50,000 है और 25 जो दिया है बच्चों, क्वेश्चन में ना आइडिया है तो आपको नीचे पूछा हुआ है वो देखना है। फाइंड द नंबर ऑफ डेथ्स इन द ईयर, यानी नेचुरली ये जो दिया हुआ है हमें वो है CDR कह सकते हैं, क्रूड डेथ रेट दिया हुआ है 25। तो टोटल नंबर ऑफ डेथ्स जो है उसका हम रेशियो लेते हैं एज यूजुअल टोटल पॉपुलेशन के साथ, और पॉपुलेशन का इस्तेमाल किया जाता है पर 1000 कैलकुलेट करते हैं। तो वैल्यूज रख देंगे तो इजीली हमें आंसर जो है बच्चों वो मिल जाएगा। सो टोटल नंबर ऑफ डेथ्स डिवाइडेड बाय 50 नहीं लिखना है, 50,000 है। सो आप 3 जीरो सिंपली यहीं से काट सकते हो। सो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ डेथ्स हमें मिल जाएगा, दैट इज नथिंग बट 25 इंटू 50, 3 जीरो कट हो चुके हैं यहाँ पे। सो 1250, ठीक है। तो ये हो गया हमारा दूसरा आंसर, ठीक है। तीसरे में उन्होंने पूछा है इंटरप्रेट TFR। अब इसमें इंटरप्रिटेशन में कुछ है नहीं, टोटल फर्टिलिटी रेट, यानी यहाँ पे हम कह सकते हैं देयर विल बी 2000 बॉर्न पर 1000 फीमेल्स, यानी हम कह सकते हैं पर फीमेल देयर विल बी 2 बर्ड्स। ये इंटरप्रेट आप कर सकते हो, आप ये आराम से लिख सकोगे। वो मैं पूरा स्टेटमेंट नहीं लिख रहा, ठीक है। यानी TFR 2000 है, यानी 2000 चिल्ड्रन विल बॉर्न पर 1000 फीमेल्स, और उसे अगर पर वीमेन कन्वर्ट करना है पर फीमेल तो पर फीमेल 2 चिल्ड्रन विल बॉर्न, ऐसे हम इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। एंड द लास्ट जो है वो पहले भी पूछा जा चुका है, CBR इज ऑलवेज क्रूड बर्थ रेट। वो आप एग्जाम्पल में भी देख सकते हो, लास्ट वाले इज ऑलवेज लेस देन अवर जनरल फर्टिलिटी रेट। जनरल फर्टिलिटी रेट के मुकाबले जो हमारा क्रूड बर्थ रेट है वो हमेशा ही क्या होगा, लेस देन। क्यों? क्योंकि CBR में हम पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं और जनरल फर्टिलिटी रेट में वही नंबर ऑफ बर्थ्स को डिवाइड करते हैं ओनली फीमेल पॉपुलेशन से। तो नेचुरली CBR इज ऑलवेज लेस देन GFR। तो बच्चों ऑलमोस्ट हमने 7 पार्ट के अंदर 2019 के इस पेपर को सॉल्व किया है। फुल पेपर सॉल्यूशन दिया है मैंने। जो भी आपको लेक्चर्स अभी भी अगर देखने हैं बच्चों तो यूट्यूब चैनल पे स्टैटिस्टिक्स 1 फोल्डर है, हमारी ध्यान कॉमर्स की यूट्यूब चैनल। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों सब्सक्राइब कर लीजिए। FY SY TY MCOM पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 सभी सेमेस्टर वाले हिस्से हैं, सभी लेक्चर्स अवेलेबल है। कोई लेक्चर अगर नहीं दिख रहा है तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, मोबाइल नंबर भी मेंशन किए गए हैं। अगर स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी पूछना है तो मेरा नंबर है 99249 वाला, उस पर आप कॉल कर सकते हो। अकाउंटेंसी रिलेटेड डाउट है तो दर्शन सर का नंबर है जो कि है 98793 वाला, उस पर आप कॉल करके व्हाट्सएप करके आपके डाउट्स को सॉल्व करवा सकते हो, ठीक है। या फिर आपकी रिक्वेस्ट भी भेज सकते हो। तो बच्चों 2019 का पूरा पेपर देख लिया, अब तैयारी करिए अच्छे से। कुछ अगर आपको डाउट है, आप और कोई वीडियोस ऑब्जर्व करना चाहते हैं तो आप मुझे हमें मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पूरा पेपर बच्चों। अच्छे से तैयारी करिए एग्जाम की, एग्जाम बहुत ही जल्द नजदीक आ रही है, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर द स्टैटिस्टिक्स। यहाँ तक का काम रखेंगे बच्चों इस पेपर सॉल्यूशन में। जय माता जी, थैंक यू एंड टेक केयर। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.